हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताएं कि जो भारत में साम्राज्यवाद है, यानी जो आधुनिक भारत का ये सेकंड वीडियो है, जिसमें क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हम लोग ये जान चुके थे कि जो अंग्रेज भारत में आए तो उनका क्या रणनीतिक मतलब कंपनी ने क्या यहाँ किया, जिसके आधार पर भारतीय जो लोग हैं उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया और कुछ भारतीयों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा, क्योंकि उनका मानना ये था कि भारतीय जो हैं यदि वो हिंदी बोलते हैं या भारतीय भाषाओं को बोलते हैं तो वो यहाँ अपनी कंपनी में कार्य संचालन इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि अपने जो भारत की समाज है उसका पश्चिमीकरण शुरू कर दिया। तो उसकी आगे की सीरीज़ की बात आज हम करेंगे, जिसमें भारत में जो समाज सुधार, जो सामाजिक सुधार आंदोलन है उनके बारे में देखेंगे, क्योंकि लगभग उस समय बहुत से व्यक्ति जो हैं भारतीय व्यक्ति हैं उनको ये लगने लगा था कि सच में जो विदेशी भाषा का ज्ञान है या विदेशी जो धर्म है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है, या उसको सीखने की एक दौड़ सी हो गई थी। तो इसीलिए लोगों ने सोचा कि, या कुछ बुद्धिजीवियों ने सोचा कि जो समाज है उसका सुधार किया जाए, तो सामाजिक सुधार आंदोलनों का जन्म हुआ, जिसमें महत्वपूर्ण जो कारक थे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले तो मिशनरियों का प्रयोग हुआ, क्योंकि बाहर से जो मिशनरी आए तो उन्होंने लगभग भारत की जो जनजातियाँ थीं या भारत के जो पिछड़े और दलित वर्ग थे उनको सबसे पहले इस धर्म में जोड़ा, यानी अपने धर्म में जोड़ना शुरू कर दिया। दूसरा है कि शिक्षकों का जो शिक्षित व्यक्ति थे उन्होंने अपने तर्क और मानववाद के आधार पर मतलब कुछ बातों को देखा, जिससे क्योंकि विदेशों में जो खोजें हो रही थी उसके आधार पर उन्होंने समझा कि भारत या भारतीय भाषा को पढ़कर यहाँ मतलब वैसा कुछ नहीं किया जा सकता। तो उस आधार पर उन्होंने अपने जो तर्कवाद के आधार पर देखा। उसके बाद समाज का पिछड़ापन भी एक कारण रहा, जो कि सामाजिक सुधार आंदोलनों का एक कारण बना। और समाचार पत्र का प्रकाशन, क्योंकि उस समय थोड़े बहुत सामाजिक सुधार आंदोलनों से संबंधित कुछ व्यक्ति जो उभर कर आए थे उनके द्वारा समाचार पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन भी शुरू हो गया था। उसके बाद कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जो कि विदेशी शिक्षा या विदेशी जो यात्रा थी उसके विरोधी थे। तो उन्होंने अपने ग्रंथों का, यानी अपने जो पुराने ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, ठीक है, उनको पढ़ना शुरू किया, उनका अध्ययन किया। और कुछ नए जो समाज में उपस्थित कुरीतियाँ हैं, समाज में सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह जो प्रचलित थे, उनके आधार पर भी समाज सुधार की एक बात सोची। उसके बाद क्योंकि धर्म और रक्षा की भी, संस्कृति की भी बात थी, तो धर्म रक्षा और संस्कृति की स्थापना के लिए भी उन्होंने समाज सुधार के लिए कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है। उसके बाद ये भी था क्योंकि भारतीय समाज में कर्मकांड बहुत थे, कुरीतियाँ थी, यहाँ सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ थी, कर्मकांड में बलि पूजा वगैरह होती थी। ठीक है। तो इस आधार पर भी उन्होंने सोचा कि समाज का सुधार किया जा सके। चूँकि ये सोचने वाले सब भारतीय ही हैं, तो इन भारतीयों में अपने अपने हिसाब से सोचा। इन भारतीयों में कुछ भारतीय जो थे वो विदेश से पढ़ के आए थे, और कुछ भारतीय जो थे वो यहीं के थे, उन्होंने वैदिक शिक्षा का अध्ययन किया था और पुराने जो ग्रंथ थे उनका अध्ययन किया था। तो इस आधार पर जो समाज सुधार वाले जो व्यक्ति हैं या जो पर्सन हैं, ठीक है, उनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। आप अकेले ध्यान से सुनिए। यदि नोट्स आपके बने हुए हैं या आप बना रहे हैं तो पहले आप सुन लीजिए, क्योंकि ये बेसिकली रिवीजन के पर्पज से वीडियो बनाया जा रहा है। तो आप सुनिए। तो सबसे पहले जो पाश्चात्यवादी थे, यानी क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि 3 कैटेगरी में विभाजित थे, तो
फर्स्ट जो कैटेगरी होगी वो पाश्चात्यवादी थे, दूसरे पुनरुत्थानवादी, ठीक है, और तीसरे कौन थे, यथास्थितिवादी। पाश्चात्यवादी, जैसे आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि पाश्चात्यवादी यानी जो पाश्चात्य यानी जो विदेश है या पश्चिमी क्षेत्र है, जो वहाँ की बात करेंगे कि वहाँ के जो आधुनिकता है, विज्ञानवाद है, तर्कवाद है, उसके आधार पर बात करेंगे। और जो पुनरुत्थानवादी हैं वो ये देखेंगे कि जो भारत में जो समाज है वो बदल रहा है या दूसरा धर्म अपना रहा है या इसमें कुरीतियाँ बढ़ती जा रही हैं, तो इस आधार पर वो ये कहेंगे कि जो पुराना समाज था, जो वैदिक सभ्यता थी, वो सबसे अच्छी थी। जैसे वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती जी की बहुत अच्छी कोट है, तो इसमें हो जाएगा। उसमें सामाजिक कुरीतियाँ जैसे सती प्रथा है, दास प्रथा है, बहु विधवा विवाह है, तो इसमें इनको भी सुधारने के लिए उन्होंने पुनरुत्थानवादी एक शाखा विकसित हुई। उसके बाद एक शाखा जो थी वो थी यथास्थितिवादी। यथास्थिति यानी जो हो रहा है वो ठीक है, ठीक है। तो इसमें तीन जो मैंने आपको बताई हैं, ये तीन प्रकृति के जो व्यक्ति थे वो थे। जैसे पाश्चात्यवादी जो व्यक्ति रहेंगे, इसमें ब्राह्मण समाज की स्थापना यानी राजा राम मोहन राय जो है, क्योंकि ये विदेशी शिक्षा भी सीख के आए थे और भारतीय शिक्षा का भी पर्याप्त इनको ज्ञान था, तो इस आधार पर ये पाश्चात्य की बात करेंगे। पुनरुत्थानवादी में दयानंद सरस्वती यानी वेदों की ओर लौटो ये रहेंगे, ठीक है। आर्य समाज वाली बात होगी, आर्य समाज की स्थापना। उसके बाद पुनरुत्थानवादी में, जैसे पुनरुत्थानवादी वालों की सोच क्या रहेगी, ये प्राचीनतम है वो क्षेत्र है या प्राचीनतम जो काल है उसकी श्रेष्ठता का वर्णन करेंगे, अतीत का महिमा मंडल करेंगे और मध्यकाल की बुराई करेंगे और पश्चिमीकरण का तीव्र विरोध होगा, ठीक है। और यथास्थितिवादी में क्या कहेंगे कि जो हो रहा है, क्योंकि परिवर्तन तो नियम है, ठीक है, परिवर्तन संसार का नियम है, जो हो रहा है वो सब ठीक है, ये यथास्थितिवादी मानते हैं, ठीक है। यथास्थितिवादी में जो धर्म सफा आंदोलन था हिंदुओं का और फराजी आंदोलन था मुसलमानों का, तो ये दो रहेंगे, ठीक है। तो ये मतलब पूरे जो समाज सुधारक हैं या समाज सुधार की ओर बढ़ते कदम हैं, वो तीन प्रकृति के व्यक्तियों ने उठाए हैं और इनका मुख्य आधार क्या रहेगा वो हम आगे समझेंगे। जिसमें सबसे पहले कार्य प्रणाली देखते हैं पाश्चात्यवादियों की। तो पाश्चात्यवादी साहित्य, प्रेस और जनसभाओं के माध्यम से और आंदोलनों के माध्यम से अपनी बात करेंगे। जैसे सबसे पहले प्रतीकात्मक सुधार करेंगे, जैसे पैंट शर्ट पहनना, क्योंकि पहले तो धोती पहनी जाती थी, तो इन्होंने अपने पश्चिमीकरण के आधार पर पैंट शर्ट पहनना, बाल कटाना, मूछ मुड़ाना, ठीक है। और समुद्र की यात्रा करना, क्योंकि पहले समुद्र की यात्रा एक अपवित्र कार्य माना जाता था, तो समुद्र की यात्रा करना, मनुस्मृतियों को जलाना, महिलाओं के साथ बाहर जाना, ये मुख्य उनके कार्य रहेंगे। इसमें भी सामाजिक कार्य भी करेंगे, जैसे स्कूल खोलना, बालिका शिक्षा पर जोर देना, महिला आंदोलन, ठीक है, बालक बालिकाओं की साथ में पढ़ाई के लिए आंदोलन करना या जनसभाएं करना, पश्चिमी जो वस्त्र हैं उनको धारण करना, उनकी जीवन शैली को अपनाना, ठीक है। तो इसमें जो पाश्चात्यवादी हैं इनकी मुख्य कार्यशैली ये रहेगी और ये क्या बात करेंगे कि ये स्वतंत्रता की बात करेंगे, समानता की बात करेंगे, इनमें बंधुत्व, न्याय और मानवतावादी बात होगी वो रहेगी। ये महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि महिलाओं की स्थिति पुराने समय में या वर्तमान समय में जो वो समय चल रहा था उस समय में भी अच्छी नहीं थी, तो वो महिला जो कुप्रथा है उनका विरोध करेंगे और महिला सशक्तिकरण की भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये रहेगा पाश्चात्यवादी व्यक्तियों का कदम। उसके बाद जो पुनरुत्थानवादी रहेंगे, पुनरुत्थानवादी क्या करेंगे कि जो अतीत है, अतीत के बारे में बात करेंगे, अतीत में यानी वेदों की और लौटों की बात करेंगे और जो पुराने धर्म ग्रंथ हैं
पुराने धर्म ग्रंथों के आधार पर अपनी समाज की जो श्रेष्ठता है उसको बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो यथास्थितिवादी हैं, यथास्थितिवादी मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कुछ खास नहीं करेंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो इस आधार पर वो परिवर्तन नहीं करेंगे। ओके, तो दोस्तों फिर कैसा लगा वीडियो ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये हमारी सीरीज का दूसरा वीडियो है, ठीक है। जैसे फर्स्ट वीडियो आपने देखा है, सेकंड वीडियो में भी आप देखिए, और उसके बाद हम थर्ड वीडियो बना देंगे। ये वीडियो आपके रिवीजन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप मेंस पीएससी या मेंस या यूपीएससी के मेंस की देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये बेहतर कंटेंट है। आप केवल रिवीजन के आधार पर ही इसको सुन सकते हैं। ओके दोस्तों, तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।